तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज तो ये कि मैं छठा नंबर क्वेश्चन अभी सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ। उससे पहले आपको कुछ थ्योरी है जो समझना पड़ेगा बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6। मैंने सोचा कि आपको समझा दिया जाए, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा वैसे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मैंने आपके सामने आयत, वर्ग, चतुर्भुज 3 को टर्म लिखा है। यहाँ पे तीनों को समझ लेते हैं सबसे पहले इन शॉर्ट। बिल्कुल आयत होने के लिए क्या शर्त है? तो बाबू देखो, आयत होने का जो शर्त है वो है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, पहला शर्त। दूसरा कंडीशन ये कि इसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आपको आयत समझ में आ गया कि अपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए और इसके डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, ये शर्त है। सेकंड नंबर समझाते हैं आपको, वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन है। वर्ग होने के लिए कंडीशन ये है कि आपको चारों साइड इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ दोनों डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, तभी वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। यानी कि अगर चारों साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल इक्वल हो तो मैं कह सकता हूं कि यह एक वर्ग है। ठीक है, चलिए आपको आयत समझ में आ गया, वर्ग समझ में आ गया। चतुर्भुज की बात करते हैं। अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं बट डायगोनल इक्वल नहीं है, क्या कहा हमने? अगर अपोजिट साइड इक्वल है मतलब आमने सामने की भुजा इक्वल तो है बट इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, तो आप बोलोगे कि सर ये पैरेललोग्राम है यानी चतुर्भुज है। और चौथा नंबर की बात करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम तो होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। किस सिचुएशन में? जब इसके आमने सामने की साइड बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी बट डायगोनल बराबर नहीं होगा, तो ये पैरेललोग्राम तो हो जाएगा बट रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। उसी तरीके से रंबस, रंबस कब होगा? कि जब चारों साइड तो इक्वल हो जाएगा बट आपके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे, 5 पॉइंट्स। और अगर ये 5 पॉइंट को आप समझ सकते हैं, आप स्किप करके वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीटेड देख सकते हैं। 1 से 2 मिनट में मैंने आपको समझाया है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं अब। तो बच्चों जैसा मैंने आपको समझाया अभी, अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसमें मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए आप मान लो -1, -2, बी मान लो 1, 0, सी मान लो -1, 2 एन तथा डी मान लेते हैं -3, 0। ठीक है, तो इसमें हम ए बी निकालते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधे वैल्यू पुट करो। ए बी मतलब ए है और बी है, तो 1 और माइनस, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ 1 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ मैं आपके लिए, वो सिंपल बना रहा हूँ। तो 1 -1 और 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 का होल स्क्वायर। बोले तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा? √8। बोले तो 2√2 यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। इसी तरीके से अब BC निकाल लेते हैं हम। तो BC देखो बच्चों कैसे निकलेगा? -1 एंड -1 का होल स्क्वायर एंड 2 -0 का होल स्क्वायर। तो देखें जरा, -1 कितना हो गया? -2 और 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4, तो ये भी √8 होगा। बोले तो 2√2 मात्रक हो गया। अभी हमने दो साइड निकाले आपको, और दोनों ही साइड आपस में इक्वल है। AB हो गया, BC हो गया, इसके बाद हम निकालते हैं CD। तो C यहाँ है और D यहाँ है, देखें जरा। तो CD में -3 और ये 1 है, माइनस माइनस +1। फिर अब 0 और -2, तो देखो -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर, और ये भी -2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 और +4, यानी कि √8, और √8 की वैल्यू होती है 2√2 मात्रक हो जाएगा ये। अभी तक तीनों साइड इक्वल है। अब चौथे साइड की तरफ बढ़ते हैं, DA या AD। AD कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, A है और ये D है। तो -3 और माइनस माइनस
प्लस 1 का होल स्क्वायर, 0 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देख लो बच्चों यहाँ पे -3 + 1 कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर, और ये 0 + 2 बोले तो 2 का होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 + 4 यानी कि √8 बोले तो 2√2 मात्रक। यानी आपने क्या देखा बच्चों कि आपके चारों साइड इसके बराबर हैं। मुझे नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि ये एक कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम है। अब चेक करते हैं, अगर दोनों डायगोनल भी इक्वल हो गया तो ये हम कह सकते हैं एक वर्ग होगा, यानी स्क्वायर होगा। तो चेक कर लेते हैं थोड़ा AC और BD। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं। AC बोले तो A और C, देखना बच्चों A और C, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर, और 2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, -1 क्या हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर, एंड +2 2 जा 4 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस 4 चौका 16, तो 16 हो जाएगा। और 16 का रूट कितना होता है, 4 मात्रक। आप कमेंट में ज़रूर बताएं बच्चों अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में किसी तरह की। अभी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है जिनकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको जो है इग्नोर करिए। आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगी अभी देखने में। AC के बाद अब हम चेक कर लेते हैं BD हमारा 4 मात्रक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने की। B यहाँ है और D यहाँ है, तो -3 -1 -3 x2 -x1 कर रहे हैं, फिर 0 -0, तो 0 -0 का होल स्क्वायर। तो -3 -1 कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर एंड +0 का होल स्क्वायर। तो 0 का होल स्क्वायर तो वही हो जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर 16 + 0 यानी कि √16 यानी 4 मात्रक। तो बच्चों आपने क्या देखा कि चारों साइड इक्वल हैं और दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल है। चारों साइड क्या, 2√2 यहाँ भी 2√2, यहाँ भी 2√2, और ये 4 मात्रक और ये 4 मात्रक। कभी भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर का ऑफलाइन मैथ्स पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, आप कॉपी खोल के जरूर बैठा करो, सिर्फ वीडियो खोल करके नहीं। और वहां पे पॉज करके ना आप अपने से बनाने की कोशिश करो, जहां पे दिक्कत हो रहा है बैक करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है यह एक वर्ग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल हो गए और यहां तक के डायगोनल भी इक्वल हो गए। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लिख देते हैं। माना कि इसमें बिंदु A मान लेता हूं मैं, बिंदु A -3,5, B 3,1, C 0,3 तथा D -1, -4 है। हमने मान लिया। अब बात करते हैं सबसे पहले AB निकालने का। तो बच्चों AB देखें कैसे निकलेगा। AB निकालने के लिए मेरा ये A है और ये B है, तो 3 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर और 1 -5 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 3 6 का होल स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर। 6 छके 36 और 4 चौका 16, 36 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 6 42 और 10 52 होगा। तो 52 अगर मैं इसको बाहर करूंगा रूट से तो ये हो जाएगा 52 को तोड़ेंगे अगर आप तो 26 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √13 यूनिट हो जाएगा ये, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखो। AB के बाद हम निकालते हैं BC। BC देखो बच्चों कैसे निकलेगा। BC हमारा यहाँ पे आ रहा है, BA है और CA है, तो 0 -3 का होल स्क्वायर और 3 -1 का होल स्क्वायर। तो 0 -3 का होल स्क्वायर बोले तो 3 का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर। 3 3 9 और 2 2 4, ये आ गया
√13। अभी तक हमने दो साइड निकाले हैं और कोई किसी के इक्वल नहीं आया, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अब जरा हम CD निकालते हैं, देखें जरा CD में क्या मसला है। तो CD के लिए हम क्या करते हैं, x2 - x1 यानी -1 - 0 का होल स्क्वायर और -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो -1 और -0 तो -1 हो जाएगा और -7 हो जाएगा ये। तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, +1 और 7 7 49, यानी कि 50, और 50 का मतलब हो गया 5√2 यूनिट। क्या देख रहे हो बच्चों, आपकी तीनों बिल्कुल डिफरेंट आया है, मतलब ये अलग, ये अलग और ये भी अलग। चलो हम भाई AD निकाल लेते हैं लास्ट। तो लास्ट में हमारा A और D निकालना है। तो देखो -1 और -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा और प्लस -4 और -5 का होल स्क्वायर। तो -1 और +3 कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर और ये -9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 9 9 81। 81 और 4 कितना हो गया, √85। मतलब ये कि आप देख रहे हो कोई किसी से इसमें मैच ही नहीं कर रहा है, कोई साइड इक्वल नहीं है, किसी भी मतलब ना, मतलब जो है ना कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम बोल देंगे कि मतलब ये चारों पॉइंट मिलकर के कोई चतुर्भुज नहीं बनाता, सिंपल सी बात है। इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं मिल करके चतुर्भुज नहीं बनाते हैं, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज नहीं बना पाएंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 6 नंबर का ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। हम चेक करते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, और क्वाड्रिलेटरल है तो किस टाइप का है। तो इसमें लिखते हैं, माना कि बिंदु A 4,5, B जो है 7,6 और C आपका 4,3 तथा D 1,2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले A निकालिएगा, AB। तो A मेरा ये है और B ये है। AB पता करने के लिए आप देखो 7 - 4 का होल स्क्वायर और 6 - 5 का होल स्क्वायर कर लो। तो 7 - 4 बोले तो 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 और 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी √10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, BC निकालते हैं जरा। तो BC देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, √4 - 7 का होल स्क्वायर और 3 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 - 7 बोले तो -3 का होल स्क्वायर और ये भी -3 का होल स्क्वायर। तो 9 + 9 यानी √18 बोले तो 3√2, मतलब ये दोनों डिफरेंट आ गए। आगे चेक करते हैं जरा आप क्या होता है। BC के बाद हम CD निकालते हैं। CD देख लो बच्चों, C और D मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 - 4 बोले तो -3 और 2 - 3 बोले तो -1। ये देख लो 3 तिहाई 9 और 1 का होल स्क्वायर 1 बोले तो √10 मात्रक। अभी तक मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि शायद दो साइड आमने सामने की साइड इक्वल होगी। तो अब लास्ट वाला AD निकाल लेते हैं। तो AD देखो बच्चों, A और D तो 1 - 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो 1 - 4 बोले तो -3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 - 5 बोले तो -3 का होल स्क्वायर। तो -3 का होल स्क्वायर 9 और +9 यानी कि √18 बोले तो 3√2। अब तक आपने क्या देखा कि दो साइड आमने सामने की साइड इक्वल है, मतलब √10 3√2 और 3√2। अब चेक करते हैं क्या डायगोनल इक्वल है। इतना तो क्लियर हो गया कि एक पैरेललोग्राम है, तो क्या ये रेक्टेंगल है कि नहीं है, क्योंकि आमने सामने की साइड तो बराबर है। अब चेक कर लेते हैं AC और BD।
तो अगर AC और BD इक्वल होगा तो हम कह देंगे कि आयत है, रेक्टेंगल है। नहीं होंगे बराबर तो हम बोल देंगे कि सिर्फ क्वाड्रिलेटरल यानी सिर्फ चतुर्भुज है। तो AC निकालते हैं जरा, A यहाँ पे है और C यहाँ पे, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5। तो देखो बच्चों क्या होगा, 4 - 4 बोले तो 0 का होल स्क्वायर और 3 - 5 बोले तो -2 का होल स्क्वायर। तो 0 + 4 और 4 को बोले तो √4 और √4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 मात्रक। तो मेरा क्या BD इक्वल आ रहा है कि नहीं 2 मात्रक के, चेक कर लेते हैं। BD तो ये B है और ये D है, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर 2 - BD 2 - 6, तो 1 - 7 बोले तो -6 का होल स्क्वायर और ये -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 एंड प्लस 16, 4 चौका 16, 16 और 36 कितना होगा 52, और 52 मतलब इसमें से बाहर आ जाएगा 13 4 जा यानी 2√13 मात्रक। बोले तो आप देख रहे हो डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा है, AC और BD इक्वल नहीं है, बट आमने सामने के साइड इक्वल है, इसलिए आप इसको बोल दोगे कि यह एक चतुर्भुज है, सिर्फ चतुर्भुज। और कौन सा चतुर्भुज है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम। चतुर्भुज है, कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब ये हुआ कि समदूरस्थ को हम लोग कह सकते हैं इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब आप समझ लो कुछ ऐसे कि अगर यहाँ पे एक बंदा है पॉइंट A पे और एक बंदा यहाँ पॉइंट B पे है, और बीच में अगर मैं कहूँ कि C एक पॉइंट है, तो समदूरस्थ का मतलब ये हुआ कि C जो है जितना डिस्टेंस से A पे है उतना ही डिस्टेंस से B से भी है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एज ए फिगर के थ्रू थोड़ा सा हम समझते हैं। इस पॉइंट को A ले लेता हूँ मैं और इस पॉइंट को B ले लेता हूँ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं 2, -5 है और इसके कोऑर्डिनेट -2, 9 है। हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। तो दिया गया में आप देख सकते हैं A जो दिया है 2, -5 और B दिया है -2, 9। ठीक है, चूंकि दोनों पॉइंट जो है ना वो समदूरस्थ है, मतलब कहाँ से किससे समदूरस्थ है, तो एक चीज़ याद रखो, x अक्ष पे अगर कोई पॉइंट होता है ना तो x अक्ष पे पॉइंट कुछ इस शक्ल का होता है x, 0। यानी बच्चों ये समझें आप कि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे x, 0 दे दिया। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पे इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ, P दे देता हूँ, PA = PB, क्योंकि भाई आपको पता है कि समदूरस्थ है, इसलिए PA = क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो चलिए हम PA को देखते हैं। PA हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 के होल स्क्वायर, फिर 0 - 5, 0 एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इधर PB की लेते हैं वैल्यू, x2 यहाँ पे एक्चुअली क्या है, मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला जिस दिन सिखाया तो उस दिन सिखाया था कि आप सिचुएशन के हिसाब से x1 - x2 लो या x2 - x1 लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस सिचुएशन के हिसाब से मैं x को पहले लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ले लेता हूँ x माइनस, और यहाँ पे -2 है, अगर ऐसे कर रहा हूँ x माइनस -2 तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, और 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो पता है आपको बच्चों कि इस रूट को हटाने के लिए हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, और आप ब्रैकेट में लिख दो कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, अब इधर हम स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले स्टेप में आपका ना ये ख़त्म हो जाएगा और ये 0 + 5 रूट ख़त्म हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं इसको, तो a² - 2ab
2 दूनी 4 और x 4x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हमने तोड़ दिया a स्क्वायर माइनस 2ab n प्लस बी स्क्वायर और 0 प्लस 5 कितना होगा 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे तोड़ो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो 4x एंड b स्क्वायर बोले तो 2 दूनी 4 और 0 माइनस 9 मतलब बोले तो 0 माइनस 9। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर को आप पहले कैंसिल आउट करो, ठीक है। यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस 4 है, इसको भी कैंसिल आउट करो। बच गया आपको माइनस 4x और 5 जो होगा 25 यानी 5 का स्क्वायर और इक्वल टू 4x एंड प्लस 9 माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा यानी कि माइनस 4x और ये वाला 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 81 माइनस 25। तो आप देखो यहाँ पे माइनस 4x और माइनस 4x ये हो जाएगा माइनस 8x। 81 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 56। तो x इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन ये माइनस ऊपर ले लो 8 सत्ते 56 यानी x इक्वल टू माइनस 7 यानी आपने x की वैल्यू निकाल लिया। तो अतः वो बिंदु जिस पे ये क्या पूछ रहा था वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसलिए वो बिंदु क्या हो जाएगा, वो बिंदु हो जाएगा x के जगह पे मैं रख देता हूँ -7 और कॉमा 0, ठीक है। ये आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपने देखा अभी क्वेश्चन नंबर 7। तो 8 में कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। थोड़ा फिगर के थ्रू समझते हैं इस क्वेश्चन को, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे ना आप फिगर बना दो, एक फिगर में कुछ इस तरीके से एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आसान बनाना है बिल्कुल। तो P ले लो आप 2, -3 और Q की जगह पे 10, y और पता है दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट है, मतलब 10 मात्रक, इंग्लिश में बोलेंगे 10 यूनिट, ठीक है। तो आप जो दिया गया है ना उसको लिख दो, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। दिया गया बिंदु P कितना है 2, -3 और Q कितना है 10, y। तो पता है आपको इस तरीके से कि चूंकि PQ इक्वल टू 10 है, ये हमने अपने से नहीं लिखा है बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ जो है ना 10 यूनिट है। तो PQ की जगह पे आप यहाँ पे ना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। देखो कैसे लगाएंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर एंड y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इधर 10। तो आपको पता है जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया आपको मैंने कि अगर मुझे रूट को ख़त्म करना है ना तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, एक तरफ करने से काम नहीं चलेगा और इधर भी कर देंगे और ऐसे लिख देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों। अब देखो स्क्वायर हमने किया दोनों तरफ, रूट खत्म हो जाएगा तो एज इट इज़ जैसे लिख दो एंड y + 3 का होल स्क्वायर और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों a² + 2ab 2 तिहाई 6 6y और b स्क्वायर मतलब 9 और ये हो गया आपको 100। तो 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 y² + 6y + 9 एंड -100 इक्वल टू 0। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे y² को पहले ले लेता हूँ + 6y। देखो प्लस वाला कौन है 64 और 9 है, यानी 64 और 9 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 73 और ये 100 है। तो 100 में से 73 घटाओगे तो कितना होगा -27। इसको फैक्टराइज कर दीजिए आप, गुणनखंड कर दीजिए इसका, जैसे आपने सीखा है चौथे चैप्टर के अंदर। यानी y² प्लस, देखो 27 को मुझे ऐसे तोड़ना है ना, एक क्लास तो मेरा स्पेशल होगा, आपको मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग सिखाऊंगा, उसमें कैसे सिखाएंगे पूरा ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे 27 को ऐसे तोड़ना है कि बीच में +6y आ जाए, ठीक है। तो y² 9 3 होता है 27, यानी 9 और 3 को लेंगे। तो जब यहाँ पे माइनस रहे बच्चों तो आपको एक बात याद रखना है कि बीच वाला जो टर्म होगा ना उसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो कौन सा प्लस होगा, जो बड़ा वाला होगा, y² + 9y एंड -3y और -27 = 0,
ठीक है। अब जो है ना यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम, y कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 9 और -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे एक बचेगा y प्लस 9 और एक बचेगा y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार आप इसको 0 के बराबर कर दो, y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -9, और एक बार y माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू आपको क्या आ गई, 3, -9 दोनों वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया है, तो दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी आपको डिस्टेंस पता करनी है QR एंड PR, मतलब ये पॉइंट Q एंड पॉइंट P एंड R इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q। आपको फिगर कुछ इस तरीके से समझना होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ यूं कह रहा है कि एक पॉइंट है ना Q जो P और R से बिल्कुल समदूरस्थ है, बोले तो बीच में Q है, तो Q के जगह पे मैं रख देता हूँ 0,1, P के जगह पे है आपका 5, -3 और R है आपका x, 6। इस क्वेश्चन को देखेंगे ज़रा, तो आपको पता हुआ है यहाँ पे जो पहले दिया है ना, उन पॉइंट्स को, बिंदुओं को लिख देते हैं। बहुत सिंपल मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ मैं। बिंदु B है आपका 5, -3, Q 0,1 तथा R जो है ना वो x, 6 है। फिगर के थ्रू आप अच्छे से समझ लो, समदूरस्थ है तो आपको PQ बराबर हो जाएगा QR, है ना। आप लिख दीजिए यहाँ पे, चूंकि PQ इक्वल टू QR, क्योंकि ये समदूरस्थ है। ठीक है बच्चों, आप PQ ना, आप फिर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। देखो मेरे को PQ पे चलना है, तो मैं 0 - 5 का होल स्क्वायर करता हूँ, 0 - 5 का होल स्क्वायर, और इधर 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। और QR देखो बच्चों, QR में मैं ना एक काम करता हूँ, x - 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। देखो आपने देखा यहाँ पे मैंने दूरी का सूत्र यूज किया, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है ना। इसको ना रूट को खत्म करना है, तो क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि हम दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्क करेंगे ना तो इस रूट हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, जो बचेगा उसको एज इट इज लिख दो, 1 + 3 इक्वल टू, अब यहाँ पे ना 1 + 3 4 मत कर देना, डायरेक्ट एक स्टेप लेके चलना है यहाँ पे, x - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसके हम कैलकुलेशन करेंगे, तो 0 - 5 क्या हो जाएगा, -5, 1 + 3 कितना होगा, 4 इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों x - 0 तो x स्क्वायर और 6 - 1 बोले तो 5 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 जा होगा 25 और 4 जा कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड प्लस 25। तो 25 यहाँ भी प्लस है और 25 यहाँ भी प्लस है, दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x बराबर हो जाएगा √16। और 16 का रूट आपको पता है बच्चों कि कोई भी रूट से बाहर जब निकलता है ना तो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, यानी x की वैल्यू सिर्फ 4 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो ना, तो x अगर रूट के अंदर है ना 16, तो इसका मतलब ये है कि प्लस भी 4 है और माइनस भी 4 है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। तो हमने जो है ना इनके बीच की तो डिस्टेंस निकाल दी, QR और PR निकालना है हमें, तो QR और PR भी निकालना है। तो इसको हम QR के लिए सबसे पहले क्या करें, QR यानी QR ये है और PR कौन सा है, PR। तो चलो पहले हम ये निकालते हैं, QR निकालते हैं पहले। तो QR निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों QR ये है हमारा, तो QR में x2, x के जगह पे कितना है वैल्यू, पहले ना हम +4 लेते हैं, उसके बाद फिर -4 लेंगे, तो 4 और यहाँ पे -0 का होल स्क्वायर एंड प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 - 0 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 × 16 और 5 × 25, यानी कि √41 हो गया।
तो एक बार ना आप जब क्यू आर निकाले हो तो क्यू आर जब आप एक बार निकाले हैं ना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक बार +4 लिया और एक बार -4 ले लो। अब एक बार ना -4 ले लो, -4 -0 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एक जो अगर समझदार होगा ना तो क्योंकि -4 -0 के हैं या 4 -0 दोनों सेम ही है, तो ये भी क्यू आर भी कितना हो जाएगा आपको, क्यू आर भी हो जाएगा √41। अब बात करते हैं हम लोग किसके, सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है पी आर निकालना है। तो पी आर निकालने के लिए देखिए इसको 2 बार निकालना पड़ेगा आपको, इसकी 2 वैल्यू आएगी। आंसर में भी देखना 2 वैल्यू होगा। तो पी आर, पी प्लस ये आर है तो एक्स के जगह पे एक बार +4 ले रहा हूँ मैं, 4 - 5 का होल स्क्वायर एंड 6 - +3 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 4 - 5 बोले तो -1 एंड 6 + 3 बोले तो 9, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी √82 हो गया। और यहाँ पे मात्रक लगा दो बच्चों, यहाँ पे भी मात्रक लगा देना। लेकिन अब देखो आपने कहा सर पी आर तो आपने निकाल दिया, बट पी आर में निकालने में एक चीज़ ये है कि आपको एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा। तो पी आर इस बार ले रहे हैं ना, तो इस बार जो हम लेंगे तो इस बार x की वैल्यू माइनस लेंगे, तो -4 एंड -5 का होल स्क्वायर एंड 6 -+ 3 का होल स्क्वायर। तो -4 - 5 कितना होगा, -9 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 9 81 एंड ये भी 81। तो 81 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √162, 8 दूनी 16, 162 को अगर हम रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 162 को आप तोड़ सकते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। 162 को आप तोड़ लीजिए ऐसे, 162 को 2 × 16, 2 × 2 9 9 यानी कि आप 9√2, इसमें 9 और √2 मात्रक। तो देखा आपने बच्चों, आपका यहाँ पे क्यू आर निकल गया, मतलब √41 यहाँ पे आ गया, ये भी मात्रक हो जाएगा। और पी आर की वैल्यू निकल गई 82। और पी आर में तो इसलिए आंसर आया ना, एक बार मैंने x के जगह पे 4 लिया है और एक बार मैंने x के जगह पे -4 लिया है। तो बच्चों बढ़ते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है आपका 7.1 का। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y में ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए जो मतलब कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 से समदूरस्थ। तो इसका मतलब ये हुआ, फिगर के थ्रू समझ लो बच्चों कुछ इस तरीके से कि x और y में हमें रिलेशन बताना है कि x y जो है ना, मतलब x y बोले तो बीच में दे देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं रख देता हूँ a और यहाँ पे रख देता हूँ b, इसमें कुछ नाम नहीं दिया है, और यहाँ पे ना p रख देता हूँ। तो a की जगह पे आप क्या रख दो 3,6, ठीक है, और b की जगह पे मैं -3,4 रख देता हूँ, और p जो x y है यहाँ पे x, y। तो हमें ना यहाँ पे रिलेशन बताना है बच्चों। तो आपको पता है ना क्वेश्चन में कह रहा है कि समदूरस्थ है, तो पहले जो गिवन डाटा है उसको लिख दो, यानी a 3,6 एंड b -3,4, ठीक है, लिखेंगे चूंकि PA = PB, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो PA की जगह पे मैं फिर यहाँ पे दूरी सूत्र, आपने देखा 7.1 के सभी क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है, इस पे तो कमांड होना चाहिए बिल्कुल। तो x - 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। इधर भी करते हैं हम, तो इधर हम क्या करते हैं ना, PB है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस एन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर एंड y - 4 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। तो हम ना पहले इसके स्क्वायर को खत्म करेंगे, रूट को खत्म करेंगे, इसके लिए स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, और इधर ब्रैकेट में लिख देना कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इंग्लिश में लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे ना तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी x - 3 का होल स्क्वायर और ये y - 6 का होल स्क्वायर। इधर बचेगा x + 3 का होल स्क्वायर और इधर बचेगा y - 4 का होल स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, a + b - b आपको 6 7 में पढ़ाया जाता है, आप वहाँ पे याद किए हो, और यहाँ पे बस उसको करना यूज करना है। x - 3 का होल स्क्वायर a² - 2ab
मतलब 6x प्लस 3 3 जा कितना होगा 9। आपने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12y एंड 6 का कितना होगा 36 हो जाएगा। मतलब आपने इधर का काम कर लिया, इधर का करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab है ना, बीच में प्लस है तो 6x एंड 9 इसको तोड़ते हैं जरा, वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे तो माइनस 8y एंड 4 चौका 16। अब देखते हैं जो कटने वाला है ना, जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 9 प्लस है यहाँ पे और यहाँ भी प्लस 9 है, आप कैंसिल कर दो यहाँ पे। अब बच क्या गया आपको माइनस 6x माइनस 12y और क्या बचा है यहाँ पे प्लस 36 और उस उधर से लाते हैं अगर हम तो ये माइनस 6x, ठीक है, और ये आएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 8y और ये प्लस 16 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 16। सबको हमने इधर ला लिया और 0 क्योंकि x और y में रिलेशन बताना है। माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 12 और माइनस 12y है और प्लस 8y। आपको पता है एक प्लस एक माइनस होता है, तो माइनस और ये प्लस है तो बड़ा वाला का साइन लग जाएगा माइनस 4y एंड 36 है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 20 और इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लेता हूँ, 4 सब में कॉमन है तो माइनस 4 ले लेता हूँ, जिससे कि मेरा ये क्या हो जाएगा 3x। यहाँ पे जब माइनस मैंने कॉमन लिया है तो ये प्लस हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने प्लस लिया है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी -5 इक्वल टू 0। -4 उधर जा करके खत्म हो जाएगा तो इसलिए मेरा बचेगा रिलेशन जो बचेगा 3x प्लस y एंड -5 इक्वल टू 0। आपका ये रिलेशन हो गया, संबंध हो गया, आंसर हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसके बाद सर कौन सा एक्सरसाइज का वीडियो लेकर के आऊँ, और जो है इसके लिए जो है आप मेरे चैनल GSP फाउंडेशन पे आए, देखें उस पर तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं।